नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शिक्षा शास्त्र विषय से जुड़े हैं तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये पहुंच पाए। हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग बालक की जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, चाहे उसका शैशवावस्था हो, चाहे बाल्यावस्था या किशोरावस्था, इनके बारे में हम एक-एक करके पढ़ रहे थे। और उसमें जो हमारे पास एस्पेक्ट थे पढ़ने के लिए, जैसे मान लेते हैं हम लोगों को पढ़ना था फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो इसके एस्पेक्ट को पढ़ते-पढ़ते हम लोग रिसेंटली आ चुके हैं इमोशनल डेवलपमेंट पे। इस पे मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों ने देख चुका होगा, तो आगे की चीजें समझने में आसान होगी। मैंने उसमें आपको इमोशनल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या होता है। अब उसी के बारे में आज कुछ फैक्ट्स हैं जिनको आपको जानना चाहिए कि इमोशनल डेवलपमेंट से जुड़े क्या फैक्ट्स हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए। तो यहाँ पे 4 फैक्ट्स हैं जो आपको जानना चाहिए। जैसे सबसे पहले है कि प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से पता चलता है किस चीज का, संवेग का। किसी न किसी माध्यम से, यानी किसी न किसी के थ्रू आपको ही पता चलेगा। और इसके लिए एक जो जरूरी चीज है कि कोई न कोई स्टिमुलस चाहिए। एक वर्ड होता है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, स्टिमुलस। और स्टिमुलस काफी स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कि अगर इसको और आसान शब्दों में कहा जाए तो एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके द्वारा आपका संवेग उसके लिए दिख जाए। अगर ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आपका संवेग उस चीज के लिए नहीं दिखेगा। जैसे मान लीजिए किसी को स्वीट्स पसंद है, तो अगर उसके सामने स्वीट्स उसके मन की ना आए तो हो सकता है वो ना खाए, लेकिन मन की आएगी तो वो खाएगा। तो दिख जाएगा ना कि हाँ, समझ में आ जाएगा कि ये स्वीट्स उसे काफी पसंद है। तो पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, संवेग के लिए भावनाएं होना अनिवार्य है। मतलब आपकी फीलिंग्स जरूरी है कि जब आपके अंदर कोई इमोशंस आएगा तो उसके साथ आपकी फीलिंग भी आएंगी। अब सोचो कि बिना इमोशन के फीलिंग आ जाए या फीलिंग के बिना इमोशन, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिख रखा है मस्ट, कि आपके फीलिंग्स इमोशंस के लिए जरूरी है। दूसरी चीज, एक फैक्ट और है कि संवेगात्मक अनुभूति, जब आपको इमोशनल चीजें फील होंगी तो इसके साथ 2 चीजें और आएंगी। पहली चीज, कोई ना कोई आपकी बेसिक इंस्टिंक्ट आएंगी, यानी मूल प्रवृत्ति, या आपकी कोई बेसिक नीड आएगी। ये दोनों चीजें जुड़ी होंगी, इनके बिना संवेगात्मक अनुभूति आपको नहीं होगी। इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना है। मूल प्रवृत्तियां, मैकडोगल है, एमसी डोगल, इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं जिनको आप नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद क्या है, इस संवेग से मानव व्यवहार में परिवर्तन होता है। इस संवेगात्मक एक प्राणी संवेग से युक्त होगा, जो भी प्राणी, तो उसके बिहेवियर में बदलाव आएगा। और आप उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि उसके इनर में चेंजेस आ रहे हैं, आप पहचानेंगे कैसे। बहुत सिंपल सा है, वो उसके फेस से, या तो उसके फेस से पता चल जाएगा या उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, या हो सकता है उसके बिहेवियर में ही कुछ न कुछ चेंज आ जाएगा जिससे पता चल जाएगा। जैसे एक गुस्से में इंसान है तो उसकी आंखें देखना, चेहरा एकदम तमतमाया होगा, आंखें लाल होंगी, थर थर कांप रहा होगा। इनर, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अगर हार्ट बीट चेक करोगे तो पता चलेगा कि उसकी बढ़ी हुई है। तो ये तरीके हैं, आंखें लाल हो जाएगी। अगर चलो बहुत किसी को अच्छा लग रहा है तो उसके चेहरे पे साइनेस आ जाएगी, हाँ यार ये अच्छा है। तो बहुत से मतलब ऐसे बाहरी तरीके भी हैं जिनसे आप समझ पाएंगे कि संवेग, वो एक संवेग से युक्त इस समय प्राणी है, उसका कौन सा संवेग बाहर निकल रहा है। हाँ, छोटे बच्चों, और इस चीज को हमें कहाँ कहाँ पढ़ना है, 3 लेवल पे पढ़ना है। पहला हमारे पास इन्फेंसी स्टेज है, दूसरा चाइल्डहुड है, और लास्ट हमारा एडोलसेंस। अब थोड़ा सा रिकैप यहाँ दे देते हैं। इन्फेंसी स्टेज से ही उसके जो संवेग है डेवलप होना शुरू होते हैं। चाइल्डहुड स्टेज में उसका जो कंट्रोल होता है उस पर बहुत अच्छा होता है, और एडोलसेंस स्टेज में कंट्रोल नहीं होता है, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। इसलिए यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है कि वो अपने इमोशंस उसके गलत ट्रिगर न कर जाए। और एक इमोशनल ही पर्सन कभी कभी क्या होता है, गलत डिसीजन उठा लेता है या कोई गलत निर्णय ले लेता है। तो आज की क्लास में यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फेंसी स्टेज के बारे में बात करेंगे। और वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाएं। थैंक यू।